नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके की इस टॉपिक वाइज सीरीज के अंदर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के डैम यानी कि हरियाणा के बांध। तो आज की वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट डैम्स देखेंगे जो कि हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्हीं डैम्स में से सबसे पहला डैम आता है दोस्तों अनंगपुर डैम। ये बनाया गया दोस्तों अनंगपुर गांव के अंदर, जो कि पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो करवाया था अनंगपाल तोमर ने। एंड ये हरियाणा का सबसे ओल्डेस्ट डैम यानी कि प्राचीन डैम है। अनंगपुर जो गांव था दोस्तों वहाँ पर इसको बनाया गया है। एंड ये अनंगपाल की राजधानी हुआ करता था अनंगपुर गांव। ये हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी डैम भी है दोस्तों ग्रेविटी डैम वो डैम होता है जो मतलब अपने खुद के वेट से ही जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वाटर होता है उसको कंट्रोल कर सकता है। ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने इसको डिनोट कर रखा है। ट्रायंगुलर शेप में इनका स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से ये अपने वेट से जो वाटर होता है उसके फोर्स को कैंसिल कर देते हैं। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों ये डैम्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट डैम है वो पड़ता है हमारा ताजेवाड़ा डैम। ये है दोस्तों ताजेवाड़ा गांव, जो कि पड़ता है यमुनानगर के अंदर। उसके अंदर ये बनाया गया है यमुना नदी के ऊपर। 1873 में बनाया था दोस्तों इसको। उसके बाद थर्ड जो डैम है वो है हथनीकुंड डैम। हथनीकुंड डैम या फिर बैराज, इसको दोस्तों यमुनानगर के अंदर ही बनाया गया था। एंड इसने रिप्लेस किया है ताजेवाड़ा बांध को, ये आपको याद रखना है पॉइंट। तो ये यमुना नदी पर होगा क्योंकि इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। एंड आई थिंक 2002 में इसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो गई थी। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन के अंडर ये डैम आता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बैराज लिख रखा है एंड एक ये डैम लिख रखा है। दोस्तों जो डैम होता है उसका काम होता है पानी को रोक के रखना, उसका मतलब फर्दर यूज़ करते हैं उस वाटर को लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर अदर पर्पजेज। लेकिन जो बैराज होता है दोस्तों वो वाटर को डाइवर्ट करने के काम आता है। जैसे वहाँ से हम नहरें निकाल सकते हैं उसको मतलब जिस नदी में हम बैराज का निर्माण कर रहे हैं वहाँ से हम नहरें निकाल सकते हैं। जस्ट बेसिकली वाटर के लेवल को अप करने के लिए बैराज का निर्माण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डैम की बात करूँ तो वो है हमारा लाल टोपी बांध। ये यमुना नगर के अंदर है दोस्तों। एंड यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। मोस्टली डैम्स आपको यमुना नगर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद पांचवा डैम है, ये है पथराला डैम। पथराला डैम यमुना नगर के अंदर एंड ये सोम नदी पर है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोम नदी के ऊपर बनाया गया है पथराला बांध। इसके बाद नेक्स्ट जो डैम है हमारा वो है दोस्तों खिलान वाला खोल। ये भी यमुनानगर के अंदर ही देखने को मिलता है एंड यमुना नदी के ऊपर ये डैम है। इसके बाद नेक्स्ट जो डैम है वो हमारा कौशल्या डैम। कौशल्या बांध पिंजौर के अंदर पड़ता है। एंड नदी हो जाएगी हमारी कौशल्या नदी। अगर कौशल्या ऑप्शन में नहीं हो तो घग्गर नदी पर आपको टिक करना है। उसके बाद एट्थ जो डैम है वो है ओटू डैम। हमने कल पढ़ा था रिवर्स वाले सेक्शन के अंदर कि सिरसा के अंदर मौजूद है। इसको धनुर झील के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये घग्गर नदी पर है दोस्तों ओटू डैम। इसके बाद नाइन्थ जो डैम है वो हमारा जल बहरा डैम। ये कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है हमें मारकंडा नदी के ऊपर। इसके बाद टेंथ जो हमारा डैम है वो हमारा दोस्तों मसानी डैम। इम्पोर्टेंट डैम है, साउथ इंडिया के अंदर पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। इसका निर्माण 1989 में कंप्लीट हुआ था। एंड मेन जो योगदान था वो था मोरारजी देसाई का। इसके अंदर अहम योगदान था इसके निर्माण के अंदर। ये साहिबी नदी के ऊपर बनाया गया दोस्तों डैम है। एंड दक्षिण हरियाणा में वाटर सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मसानी डैम। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखना। ये थे दोस्तों मुख्य डैम। अब इसके बाद कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं डैम के बारे में। तो दोस्तों भविष्य में शिवालिक क्षेत्र में जो घग्गर नदी पर बनाए जाने वाले डैम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला बनाए जाने के चांस है छामला डैम या फिर चमाला डैम। इसके बाद है दरगाना डैम एंड इसके बाद है दीवान वाला बांध। ये 203 डैम हैं जो घग्गर नदी पर बनाए जाएंगे भविष्य में। इसके बाद यमुना एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके ऊपर भी हम देख लेते हैं। उनके ऊपर दोस्तों 3 डैम प्रस्तावित हुए हैं। सबसे पहला दोस्तों लखवार डैम, ये यमुना नदी के ऊपर ही बनेगा।
उसके बाद सेकंड जो डैम है वो है किसाऊ डैम। ये बनेगा दोस्तों टोंस नदी के ऊपर। टोंस एक सहायक नदी है यमुना की, हमने पढ़ा था। एंड इसके बाद रेणुका डैम, ये बनेगा दोस्तों गिरि नदी के ऊपर। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेना इनको। ये थे दोस्तों यमुना एंड उसकी सहायक नदियों पर बनाए जाने वाले भविष्य में डैम, एंड ये थे घग्गर नदी पर बनाए जाने वाले डैम। एंड दोस्तों ये जो डैम बनाए गए हैं यमुना एंड इसकी सहायक नदियों पर, ये 6 जो स्टेट्स है, नेबरिंग जो स्टेट्स है जो यमुना के आसपास पड़ते हैं, उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके तहत ये बनाए जाएंगे। एंड ये 6 स्टेट हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली एंड राजस्थान। तो इनकी सर्वसहमति से बनाए जाने वाले हैं ये डैम। इसमें से रेणुका डैम, किसाऊ डैम एंड लखवा डैम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों करते हैं कुछ क्वेश्चंस डैम से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो के अंदर क्लैरिटी आ गई होगी कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है एंड कैसे उनको याद करना है एंड कौन सी नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा दोस्तों वो है, हरियाणा में घग्गर नदी, घग्गर हाकरा नदी हमने देखी थी, इस पर कौन सा डैम है? तो ऑप्शंस हमारे, पहला मसानी डैम है, सेकंड है पथराला डैम, थर्ड है ओटू डैम, फोर्थ है अनंगपुर डैम। तो हमने अभी अभी पढ़ा है जो ओटू डैम है सिरसा के अंदर, जिसको धनुर झील के नाम से भी जाना जाता है, वो है घग्गर हकरा नदी के ऊपर। आप इसके अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध यमुना नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ओटू तो हो नहीं सकता, अभी हमने घग्गर हाकरा पे किया है। उसके बाद कौशल्या जो डैम है वो कौशल्या नदी के ऊपर है। एंड मसानी डैम हमने पढ़ा था रेवाड़ी के अंदर है। तो इसमें से हमारे पास बचेगा सी ऑप्शन दोस्तों, ओखला डैम। ओखला जो डैम है वो पड़ता है दोस्तों यमुना नदी के ऊपर। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारा वो है, हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली थी? ये हमने स्टार्टिंग के जो डैम्स पढ़े थे उसी के अंदर मैंने आपको फैक्ट बताया था कि दोस्तों जो ताजेवाड़ा डैम था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, जो ताजेवाड़ा डैम था उसको रिप्लेस किया है हथनीकुंड बैराज ने। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू दी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, पथराला बैराज किस नदी पर बनाया गया है? मारकंडा नहीं, टांगरी नहीं, एंड जो थर्ड ऑप्शन है सोम नदी, हमने पढ़ा था सोम नदी के ऊपर बनाया गया पथराला बैराज। अब फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, रेणुका जी जल भंडार बांध यमुना की किस सहायक नदी पर बनाया जाएगा? बनाया जाएगा यानी कि जो हमने भविष्य के अंदर यमुना एंड उसकी सहायक नदियों पर बनाए जाने वाले डैम थे उन्हीं में से है। तो दोस्तों उसमें हमने पढ़ा था जो गिरि नदी है उसके ऊपर भविष्य में बनाया जाएगा रेणुका जी डैम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियर पर आधारित एक गुरुत्व बांध है? गुरुत्व यानी कि ग्रेविटेशनल डैम कौन सा है? तो जो हमने सबसे पहले वाला डैम पढ़ा था वही था हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी डैम। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अनंगपुर डैम, लोकेटेड है फरीदाबाद के अंदर। सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन कौशल्या नदी पर निर्मित कौशल्या बांध का उद्देश्य नहीं है? यानी कि कौशल्या नदी पर बनाया गया कौशल्या बांध, एंड इनमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों फर्स्ट जो ऑप्शन है बिजली पैदा करना, इसके बारे में हम स्पेसिफिक नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। सेकंड ऑप्शन है पंचकुला शहर में पीने के पानी की आपूर्ति करना, तो डैम का तो मेन मकसद ही यही होता है। सेकंड बिजली बनाना भी उसका मकसद हो सकता है, लेकिन जो कौशल्या नदी पर डैम बनाया गया दोस्तों उसका उद्देश्य है पंचकुला एंड चंडीगढ़ के लिए स्पेशली उसको बनाया गया था। थर्ड ऑप्शन है भूजल का पुनर्भरण, यानी कि जो अर्थ के अंदर वाटर की जो स्केर्सिटी होती है उसको फुलफिल करने के लिए भी हम डैम्स का यूज़ करते हैं। थर्ड ऑप्शन जो अचानक आने वाली बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए हम डैम का यूज़ करते हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑप्शन कि बिजली पैदा करना इस डैम का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा के अंदर हम इसके अंदर वाटर स्टोर कर नहीं पाते हैं कौशल्या डैम के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पर बिजली पैदा करना नॉट फिजिबल, मतलब ज़्यादा कारगर सिद्ध है नहीं यहाँ पर। इसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द एट्थ क्वेश्चन,
एंड 8th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो बताना है हमें किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी कौन सी सहायक नदी पर दी है। तो ये दी है दोस्तों गिरी नदी पर, सॉरी गिरी पर नहीं दोस्तों, ये दी है टोंस नदी पर। हमने अभी पढ़ा था, किसाऊ पूछ रहे ना, किसाऊ आएगा टोंस नदी पर। ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा भी था, किसाऊ जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोंस नदी पर, एंड रेणुका जी हो जाएगा गिरी नदी पर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखने हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन था, हरियाणा सरकार ने यमुना की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो इसका हो जाएगा हमारा टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद 9th क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। मसानी बांध हमने देखा था रेवाड़ी के अंदर स्थित है, एंड इसको बनाया गया है साहिबी के ऊपर। तो साहिबी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स दी 10th एंड दी फाइनल क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है वो है मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है। तो हमने अभी पढ़ा, मसानी जो बैराज है वो रेवाड़ी के अंदर स्थित है, एंड ये साहिबी नदी के ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगी। सेकंड जो है कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। कौशल्या डैम हमने पढ़ा था दोस्तों, कौशल्या नदी के ऊपर बनाया गया है, एंड पिंजौर पंचकुला के अंदर ये लोकेटेड है। तो बी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी, एंड ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी कि ए एंड बी दोनों सही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने इंपॉर्टेंट डैम्स देखे, एंड उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी हरियाणा के डैम्स के बारे में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।